Good morning, children. Today is Saturday, and today we read computer. Text your memory. Okay? तो here are some questions for you. आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम लोग करेंगे और इसको आप देखें। ये आपके मेमोरी संबंधी रिलेटेड है क्योंकि इसकी पढ़ाई हो चुकी है चैप्टर 1 to 8 और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे आपके लिए आज सामने हैं। आइए देखते हैं। विच की इज यूज्ड अलॉन्ग विद अदर की? विच की मैंने आपको मालूम है चाबी। अब तक आपने पढ़ा कि वाई की मैंने चाबी, एलओसी के लॉक मीन्स ताला, लेकिन यहाँ की से तात्पर्य कुंजी। तो विच की इज यूज्ड अलॉन्ग विद अदर की, कौन सी कुंजी है जो दूसरी कुंजियों के साथ संयोजन करती है? तो राइट आंसर शिफ्ट की। ऑप्शन में शिफ्ट की है, इंटर की है, डिलीट की है, बैक स्पेस की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका शिफ्ट की है। इसको आप लोग सर्कल कर देंगे या इस पे टिक मार कर देंगे। इंटर की, डिलीट की से आपको मालूम है कि हम किसी कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। बैक स्पेस से भी हम लोग किसी कैरेक्टर को डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग आगे देखेंगे कि इन जब दोनों से हम डिलीट करेंगे तो किससे हम लेफ्ट साइड में करेंगे और किसको हम राइट साइड में करेंगे। तो इसको अभी हम आपको समझाएंगे इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश डाटा कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय ओपनिंग इट। कौन सा डाटा है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे बार बार, अगेन एंड अगेन बाय ओपनिंग इट, जब हम इसको खोलेंगे? तो यहाँ देखिए सेव्ड डाटा है, ओपनड है, डिलीट है, एडिटेड है। एडिटेड डाटा आपको मालूम है, कोई चीज़ यदि आपने उसको किसी चीज़ को आपने एडिट किया तो वहाँ जो डाटा होगा आपका एडिटेड डाटा है। ये हुआ डिलीट डाटा, ओपन डाटा एंड सेव डाटा। तो इसका राइट आंसर जो है सेव्ड डाटा। सेव्ड डाटा में क्या होता है, जब भी हम ओपनिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। जैसे सपोज डैट मैंने कोई वीडियो बनाया, उसको मैंने सेव किया, अब मुझे और मैं बार बार उसी वीडियो को देखना चाहता हूँ, तो वह डाटा मेरा सेव है तभी ना उसको बार बार देख पा रहे हैं। तो इसलिए योर राइट आंसर इज सेव्ड डाटा। टिक मार कर लेंगे। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क। ये आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है, 1 क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वह हमारे काम को ईजियर बनाता है कि फास्टर बनाता है कि स्लोअर बनाता है, या ए एंड बी, ईजियर और फास्टर दोनों बनाता है। तो इसका आंसर तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है, इससे पहले भी उन्होंने क्लासेस में भी आंसर इसका दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। अगर 1 लाइन में लिखना होगा तो हम इसका आंसर क्या लिखते, ईजियर एंड फास्टर। लेकिन क्योंकि यहाँ टिक मार करना है कि कौन सा चॉइस हमारा सही है, तो पहला ईजियर है, बी फास्टर है, सी स्लोअर है और डी ए एंड बी, यानी ईजियर और फास्टर। तो इसमें ईजियर और फास्टर दोनों हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वी कैन यूज कंप्यूटर्स इन स्कूल फॉर, हम अपने विद्यालय में, हम अपने स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते हैं? तो कार्य जो है बहुत सारे हो सकते हैं। विद्यालय में कंप्यूटर्स का प्रयोग अनेक कार्यों के लिए होता है। आइए यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें दिए गए। नंबर 1 दिया गया है डायग्नोसिंग इलनेस, बीमारियों का डायग्नोसिंग करने के लिए, यानी उनको उनकी जांच करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय में तो जांच होगा नहीं। हाँ का विद्यालय में कॉपी की जांच हो सकती है, मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन बीमारी की जांच तो हॉस्पिटल में होगी, विद्यालय में नहीं ना होगा। तो इसलिए पहला आंसर तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। प्रिपेयरिंग फूड, अब कंप्यूटर के द्वारा हम भोजन तो तैयार नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम भोजन तैयार नहीं करेंगे, इसलिए हमारा दूसरा आंसर भी रॉन्ग हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड, यस दिस आंसर इज राइट। विद्यालय में, स्कूल में हम कंप्यूटर का उपयोग रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए या प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स के लिए करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कार्य होते हैं विद्यालय में कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि ऑप्शन में आपका यही 3 है। तो जो राइट आंसर है उसी को हम अंडरलाइन या टिक मार्क करेंगे। चलिए इसको आप लोग लिखते जाइए, फिर अगला आपको हम बताते हैं। जल्दी से राइट डाउन कर लें, कोई चीज़ छूटे नहीं आपका। चलिए इसको देखिए जल्दी से। चलिए आइए फिर से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने टिक मार्क कर लिया होगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है टेक्स्ट योर मेमोरी। आपके बुक में रिव्यू एक्सरसाइज के बाद भी आपको मिल जाएगा, लास्ट पेज है ये। तो इसको आप लोग टिक मार्क भी साथ में करते चलेंगे, बाद में इसको आप फेयर करेंगे। पहले बुक में ही टिक मार्क कर लें आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव्स पावर बैकअप टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को पावर बैकअप कौन देता है? अब पहला सवाल उठता है कि पावर बैकअप की ज़रूरत कंप्यूटर को कब होती है? सपोज करिए कि जो कंप्यूटर का पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई कट हो जाए तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। ऐसी अवस्था में उसे पावर बैकअप चाहिए जिससे वह नियमित रूप से चालू रहे, स्टार्ट रहे। तो उसके लिए देखिए ऑप्शंस में CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, इसका उपयोग आपको मालूम है नहीं, या पावर बैकअप नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि CD रोम में हम जो हैं जो भी चीज़ें हम कलेक्ट करके जमा करना चाहते हैं वही चीज़ उसमें कलेक्ट होती है। नंबर 2 ऑप्शन है CPU, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है राइट आंसर CPU मीन्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी आंसर मेरा गलत है। थर्ड नंबर देखिए फ्लॉपी डिस्क। अब ये फ्लॉपी डिस्क आपके दिमाग में आ रहा होगा, डिस्क तो गोल होता है, गोल टाइप का एक चक्र टाइप का होता है, तो वह भी हमारा पावर बैकअप नहीं दे सकता। नंबर 4 ऑप्शन देखते हैं UPS, यस करेक्ट आंसर इज UPS। UPS का मीनिंग या फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यस, तो राइट आंसर इज UPS gives power backup to the computer।
बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टूल इज यूज्ड टू रिमूव ए ड्राइंग और पार्ट ऑफ ए ड्राइंग। बड़ी अच्छी बात आई है। द टूल, हम कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग को। सपोज करिए ये मैंने एक ड्राइंग बना लिया, ये मैंने एक ड्राइंग बनाया, ड्राइंग है। अब कह रहा है टू रिमूव, अब इसमें से हम चाहते हैं नहीं, इसमें ये गलत हो गया, इसको हमें रिमूव करना है, या हमें इसके कुछ पार्ट को ही रिमूव करना है। या तो हम इसको रिमूव करें, या चाहते हैं कि ये जो ट्री है ये कुछ और हम इसको बड़ा कर दें। तो इसके लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? लाइन। तो लाइन के द्वारा तो ये रिमूव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ब्रश, सपोज दैट ये मैंने अगर ट्री बनाया तो ये हमारा, मेरे हाथ में जो है ये हमारा ब्रश हो गया, जिसके माध्यम से मैंने इस ट्री को बनाया। तो इससे भी रिमूव नहीं होगा, इससे रिमूव करेंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन, इरेजर या ऑल ऑफ दीज। पहले ऑल ऑफ दीज में देख लें तो लाइन से हमारा हुआ ही नहीं, ब्रश से भी नहीं हुआ। इरेजर यूज करेंगे। मानिए हमें ये डिलीट करना है तो ये मैंने इरेजर यूज किया, डिलीट हो गया। और भी ज़्यादा पोर्शन डिलीट करना है, चलिए डिलीट हो गया। तो राइट आंसर इज इरेजर। इरेजर इज द टूल यूज्ड टू रिमूव ए ड्राइंग और पार्ट ऑफ और ए ड्राइंग। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, विच key will you use to delete number 9 if your mouse cursor is located on left number 9? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे उसको बताऊंगा, तो वो समय यहाँ पे आ गया है कि इस चीज़ को हम आपको क्लियर कर दें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। Which key will you use to delete number 9 if your mouse cursor is located on the left number 9? एक चीज याद रखेंगे हमेशा, अगर हम किसी कैरेक्टर के लेफ्ट साइड को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ मैंने लिख दिया ट्री, TREE या TREA लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया TREA और कर्सर मेरा यहाँ है, कर्सर यहाँ है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो गया, ये स्पेलिंग गलत है। तो जब हम लेफ्ट साइड वाले को डिलीट करेंगे, यानी कि इसको डिलीट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम यूज करेंगे बैक स्पेस की। लिख देते हैं लेफ्ट साइड में अगर हमें डिलीट करना है, याद रखेंगे इस चीज को, तो बैक स्पेस की, बैक स्पेस। और यदि राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है, राइट साइड, तो यहां पे हम यूज करेंगे डिलीट की। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। देख लें अच्छे प्रकार से, फिर एक बार समझा दे रहे हैं। अगर किसी कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में हमें डिलीट करना है, जैसे यहाँ ऑप्शन में है कि नंबर 9 के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। अगर हमें राइट साइड में होता डिलीट करना, ऐसी स्थिति में हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड में करना होता तो डिलीट की, लेफ्ट हैंड साइड का करना
बैक स्पेस की। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। मेरे साथ साथ इसको आप लोग भी राइट डाउन करते चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। On moving the mouse pointer will। On moving the mouse, कंप्यूटर में जो माउस होता है वह जब मूव करता है तब क्या होगा, उसका पॉइंटर क्या करेगा। जब कंप्यूटर मूव करेगा तो पॉइंटर नॉट मूव करेगा या मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑन मूविंग द माउस इज पॉइंटर व्हील। कंप्यूटर का जो माउस है वह जब मूव करेगा तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर एक जगह स्टेबल रहेगा या पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा या आल्सो मूव करेगा। तो अब हम आते हैं, आप अगर हमसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि सर माउस तो देखे हैं लेकिन पॉइंटर क्या होता है, कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जब हम माउस यूज करते हैं कंप्यूटर पे तो पॉइंटर या तो एक तीर के रूप में आएगा, छोटा सा तीर के रूप में, या एक छोटा सा हाथ हैंड के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, या तो वह एरो के माध्यम से होगा या एक छोटे से हाथ के माध्यम से पॉइंटर आपका शो करेगा। तो जब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे तो देखते हैं ऑन मूविंग द माउस, जब माउस मूव कर रहा है यानी कि मोशन हो रहा है, माउस चल रहा है, अपने स्थान को बदल रहा है, तो उसका पॉइंटर भी आल्सो मूव करेगा, पॉइंटर भी ऑल्सो मूव करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंप्यूटर आर यूज्ड इन नाउअडेज। आजकल बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग लगभग सभी जगहों पे हो रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, कोई भी सेक्टर ऐसा खाली नहीं है जहां कंप्यूटर का वर्क ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं तो उनमें से ही हमें अपना जवाब देना होगा। आइए देखते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे पे, यह सही है, कंप्यूटर का यूज होता है। किस काम में होता है, तो बाय रिजर्वेशन टिकट्स, इसके अलावा हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन की स्थिति जानने के लिए, कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे अभी उस एरोप्लेन उड़ रहा है इत्यादि जानकारी के लिए। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, एयरपोर्ट पे इस्तेमाल होता है। रेलवे स्टेशन में, आप लोग भी रेलवे स्टेशन गए होंगे, अगर हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है, सपोज डेट हमें यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा करनी है, तो हम बैठ के तो जाएंगे नहीं, कभी जनरल में जाएंगे तो बहुत भीड़ होगा, खड़े खड़े जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हर कोई चाहता है कि लंबी दूरी की यात्रा को वह सुविधाजनक रूप से जाए। तो सुविधाजनक रूप से जाने के लिए हमें रेलवे का यूज कर रहे हैं, तो हमें रेलवे स्टेशन से या कहीं से भी अन्य माध्यमों से सीट को रिजर्व करना होगा। तो रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का प्रयोग हम बुकिंग काउंटर पे देखते हैं, इसके अलावा ट्रेन की स्थिति जानने के लिए भी उपयोग करते हैं, अन्य भी बहुत सारे कामों में आता है। तो यहाँ से 2 ही काम हम आपको बताए हैं। तो एयरपोर्ट में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे भी यूज हो रहा है। अब आते हैं ऑफिसेस में। आपने अपने विद्यालय में ही देखा है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं यहाँ पे। जब बच्चा कोई नॉमिनेट होता है या जिसका एडमिशन होता है तो उसका पूरा बायोडाटा कंप्यूटर में सेव होता है। तो एक काम ये हो गया। दूसरा, यदि ऑफिस की बात कर रहे हैं
तो प्रिपरेशन ऑफ ऑफिस रिपोर्ट्स, छोटी छोटी दुकानों में भी आपने देखा है कि आप जो आर्टिकल्स खरीदते हैं उसका रिसिप्ट आपको मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑफिसेस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ कंप्यूटर आर यूज्ड इन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऑफिसेस, यानी ऑल ऑफ दीज जो 3 ऑप्शंस हैं इन सभी में इसका उपयोग हो रहा है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करें जल्दी से। और क्योंकि आज मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकला हुआ है, अब जैसा कि विद्यालय संबंधी सूचना आप लोगों को कहा गया था कि 18 तक जो है डीएम के आदेशानुसार विद्यालय क्लोज है। फिर जैसा आगे की मोबाइल पे आपके सूचना जाएगा, कल तो संडे है हॉलीडे, 21 को जो भी होगा आपके मोबाइल पे सूचना जाएगा। ओके, टिल देन गुड बाय। इसको अच्छे से लिख लेंगे और इसका फेयर कर लेंगे। ओके बाय।